नमस्ते मित्रों, मैं शर्मा कुमार सक्सेना। मुख्य बात, महीना शुरू हो गया है नया, कल सितंबर का, और ये मैं आपको सूचित कर चुका हूँ कि क्या और नया प्रॉफिट ऐड कर दिया है एमबी ने। रिपीट हो जाए क्या कि अगर आप 100 पीवी करेंगे, हर महीने 100 पीवी करिए कस्टमर्स को देकर, कस्टमर्स के अकाउंट से, पीसी के अकाउंट से, तो आपको पूरे साल में 25,000 रुपये का फ़ायदा होगा। इसके पहले भी उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं, वो मैं आपको जो कैलकुलेशन चार्ट वगैरह मैंने बना रखा है उसके माध्यम से जो बताता हूँ वो उसमें इंक्लूड होता है। तब भी आप मान लीजिए 100 पीवी आप कहेंगे कि कैसे किए जाए, है ना, ये सवाल हो सकता है आपका, क्योंकि लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि मेरे मन में ये सवाल आता था पहले। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया कि सामने वाले की अगर ज़रूरत है और उसका दिल है, तो एक मेरे सामने एक केस आया, एक मैडम के पास मैं अपने अपलाइन को ले गया, और वो अपलाइन जो थी थे बल्कि उनकी आयु बड़ी कम थी। जिनके हम गए वो ARTO थे, उनकी वाइफ हैवी वेट भी थी, लेकिन उनकी वाइफ और हस्बैंड दोनों के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। बात हो रही थी, हम नए नए थे, बात हो रही थी जब हमने पहली बार बिजनेस शुरू किया था। एक ग्लिस्टर के ऊपर 15 मिनट हो गए थे भाई साहब, घिसर 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 करते हुए, आज भी करते हुए मिल जाएंगे लोग आपको। तो हमारे उस यंग अपलाइन ने क्या किया, उन्होंने कहा देखिए वैसे तो आप मेरी आंटी के बराबर हैं, मेरी माता की उम्र के बराबर हैं, लेकिन मैं आपको भाभी कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा। किस महिला को पसंद नहीं आएगा भाभी कहलाना बजाय आंटी के बजाय। खैर, ये एक स्किल हो गई। उन्होंने कहा ये आपकी डार्क सर्कल्स कब से हैं? अरे भाई साहब, उस पर चर्चा चल पड़ी, ग्लिस्टर छूट गया, और उस समय वो क्रीम 750 रुपये की थी जिससे डार्क सर्कल रिमूव हो जाते हैं, और उन्होंने वो 750 रुपये की क्रीम भी ली। जो ग्लिस्टर के लिए पैसे नहीं थे जिनके पास उस समय, 100-125 रुपये, 750 रुपये की क्रीम भी ली और ग्लिस्टर भी लिया। तो ये क्या है, आपको ये पहचानना है कि इनकी ज़रूरत क्या हो सकती है, या तो वो बता दें स्वयं, या आपको स्मेल करना है टू क्रिएट द डिमांड। अब इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हर घर में बच्चे हैं और अंडर नरिश्ड हैं, आप भी अंडर नरिश्ड हैं भाई साहब। कैसे? देखो, 50% न्यूट्रिशन केमिकल फर्टिलाइजर्स ख़त्म कर देते हैं, और अब हाइब्रिड सीड्स से वो न्यूट्रिशन और कम हो गया है। तो न्यूट्रिशन कहाँ है? इसका मतलब आपका शरीर जल्दी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अलग से आप उसकी पूर्ति के लिए कुछ लेते नहीं हैं। तो ये हर घर में ज़रूरत है, और न्यूट्रिशन की कमी से बीमार भी पड़ते हैं आप। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ ऑफ डेफिशिएंसीज, एक मैं कई बार भेज चुका हूँ आपको, नहीं तो आप गूगल पे जाके डॉक्टर संजीव शर्मा न्यूट्रलाइट डॉक्टर संजीव शर्मा, आप उसको सुन लीजिए, पर नोट्स बनाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आप बार बार पढ़ते हैं और आपको याद होता चला जाता है, आपको एक्साइटमेंट भी आता है, अरे हाँ ये बात, हाँ भाई ये बात तो है, तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इसलिए 100 पीवी करना हेल्थ के क्षेत्र में, अगर आप अपने आप को बढ़िया बनाएंगे, बेटर बनाते जाएंगे, आसान है। इसीलिए एमवे और हम भी उन लोगों को ज़्यादा कीनली ढूंढ रहे हैं जिनको हेल्थ में इंटरेस्ट है, और उसके लिए जो हेल्थ से संबंधित लोग हैं, चाहे वो फार्मा में हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो ANM हों, चाहे वो पैथोलॉजी वाले हों, चाहे वो योगाचार्य हों, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हों। कहने को प्राकृतिक चिकित्सा वाले कुछ देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पैसे की इच्छा सबको होती है, और ये बात सबको समझ में आती है कि अगर न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है तो हम बीमार ही पड़ते हैं। और लंबा नहीं बोलूँगा, लेकिन हर घर में बच्चे हैं अंडर न्यूट्रिशन, मतलब अंडर नरिश्ड हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि 37.5% बच्चों की ग्रोथ लो है, और 40% की हाइट भी लो रह गई है। तो उसमें आप क्या सोचते हैं? आप ये अगर सोचेंगे, या दूसरे माता पिता ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तब उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी,
तो 18 साल तक अगर आप प्रतीक्षा करते रहेंगे या लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे और हाइट उतनी ना बढ़ी, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा, विटामिन मिनरल नहीं मिल रहे, तो क्या होगा? जितनी देर में न्यूट्रिशन पूरा होगा उतनी देर में असर होगा, उतने कम असर होगा। तो ये घर घर की ज़रूरत है, आपके नियर्स एंड डियर्स के बच्चों की ज़रूरत है। हमारा फ़र्ज़ है उन्हें बता देना। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो हमारा विश्वास करें, वो ये ना सोचें कि हम अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको इंड्यूस कर रहे हैं। हम उनके सामने आंकड़े रखें। अगर वो वयस्क हैं तो वो आंकड़े रखें कि 17,500 डेड बॉडी जिनकी मृत्यु प्राकृतिक मानी गई हुई थी, वो 90% इसलिए जल्दी मर गए क्योंकि उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला था। वो और अभी जीते अगर भरपूर न्यूट्रिशन लेते रहे होते। क्या ये छोटा मोटा एग्जाम्पल है? 17,500 डेड बॉडीज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज का ये अध्ययन है। और चलो, मतलब क्या है कहने का कि न्यूट्रिशन के माध्यम से आप 100 पीवी, अगर आप एक मशीन और ले लें, मेरे पास इस समय है नहीं और वो अभी ख़राब भी हो रही है, तो अगर मशीन लेके निकलेंगे ना, और मशीन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेट है, विसरल फैट है, और हड्डियों की स्थिति है, हड्डियों की स्थिति सबकी या तो नॉर्मल या नॉर्मल से नीचे निकलेगी। और 300 mg कैल्शियम रोजाना डिप्लीट हो जाता है हर एक के शरीर से, जो शरीर में भोजन के माध्यम से जा नहीं पाता। क्यों भी नहीं जा पाता? तो भोजन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि विटामिन डी अगर कम होता है तो कैल्शियम नहीं लगता, चाहे कितना भी खा लो। और बाजार में जो गोली आती है वो केवल कैल्शियम की आती है। आपको साथ में मैग्नीज भी चाहिए, आपको मैग्नीशियम भी चाहिए, आपको जिंक भी चाहिए, और आपको विटामिन डी भी चाहिए, जो कि गोलियों में नहीं मिलता है। और वो सारी सिंथेटिक होती हैं, अधिकतर सिंथेटिक होती हैं। और आयुर्वेदिक भी जो लोग दावे करते हैं वो अपनी खेती नहीं करते हैं, किसानों से खरीदते हैं, जो कि भरपूर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, ये साइड वो साइड डालना, डिसाइड करते हैं, तब पैदा करते हैं, अपने लिए अलग पैदा करते हैं अन्नदाता जो है। तो आपको अपने आप को उन जहर के दुष्प्रभाव से भी तो बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। बात लंबी होती चली जाती है। हर एक व्यक्ति पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। 87% लोग कैंसर की चपेट में होंगे, ये WHO ने बोला है। कई साल पहले एक सर्कुलेट हुआ है मीडिया पर कि 1987 तक 2027 तक 87% लोग कैंसर की चपेट में होंगे। व्हाट डू यू मीन बाई चपेट? आप क्या समझते हैं? चपेट का मतलब है कि स्टेज 1 तो हो ही चुकी होगी। पहले से पहले क्या टेस्ट होता है भगवान जाने, लेकिन बहुत महंगा टेस्ट होता है। तो आप उसको ऐसे ही जैसे शुगर का टेस्ट कराने चले जाते हैं, ऐसे टहलते हुए जाके नहीं करवा सकते हैं। तो बेटर क्या है, टेस्टों में पैसे खर्च करने के बजाय वो चीज़ें खाइए जो आपको इन भयंकर रोगों से, नामुराद रोगों से बचाती हैं और बचा सकती हैं, ताकि आप सुरक्षित रहें, अधिकतम सुरक्षित रहें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खानी ज़रूरी हैं। ज़रूरी इसलिए कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी लोग कैंसर से जिनकी डेथ होती है दुनिया में, उनका 1% कैंसर से मरते हैं, और उसका कीमियो और रेडियोथेरेपी नहीं होती है। लेकिन मैंने एक विज्ञापन देखा, विज्ञापन में उन्होंने टमाटर की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। नो डाउट टमाटर में लाइकोपीन है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड लाइकोपीन है उसके लिए आपको कितना टमाटर खाना पड़ेगा? 1.25 किलो टमाटर डेली। सस्ते के मौसम में 50 रुपये किलो मिलता है टमाटर। फिर आप उसका, अच्छा, आप 1.25 किलो टमाटर रोजाना खाएंगे, उस पर पेस्टिसाइड वगैरह नहीं है क्या? कहने का मतलब क्या है, अपने प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, इसके बारे में पढ़िए, मुझसे मांग लीजिए, नहीं तो न्यूट्रीलाइट पर सर्च करिए। और कैंसर के भी रिजल्ट्स दिए हैं न्यूट्रीलाइट ने। अब आपको एक फार्मूला और मुझे याद आ गया, न्यूट्रीलाइट डालिए गूगल यूट्यूब वाले कॉलम में, और विभिन्न रिजल्ट्स देखिए। डायबिटीज़ के रिजल्ट क्या हैं, किसी को कैटेरेक्ट आँख का, किसी को हार्ट का, हर एक का रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई एक ही है या दो ही है। अरे कितने लोग हैं जो कि रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं या वीडियो बनाने की संभावना होती है। मैं एप्सा में काम करता हूँ तो मेरे उतने ज़्यादा वीडियो नहीं है जितना मैं काम कर लेता हूँ। विभिन्न कारण होते हैं।
अल्टीमेटली क्या है, एक तो आप स्वयं यूज करेंगे, दूसरी बात क्या है, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो आपको पता चलेगा कि भाई उस प्रोडक्ट में क्या क्या लाभ हैं। तो किसी को उससे संबंधित जैसे ही कोई समस्या आपको पता चली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपका ब्रेन फौरन मोटिव, अरे वो प्रोडक्ट है अपने पास इनके लिए, वो है, वो बास्केट इनको स्वस्थ रखेगी। तो 100 पीवी करना, अगर आप फोकस कर लें न्यूट्रिशन पे तो कुछ भी नहीं है। और अगर आप हेल्थ के क्षेत्र में ऑलरेडी सक्रिय हैं तो आपके लिए बहुत आसान है समझना और समझाना। आपकी जो गुडविल भी बेटर है हमारे जैसे लोगों से जो केवल बैंक में नौकरी करते थे। हमारा कोई मेडिकल बैकग्राउंड तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब आप समझ गए, ये इस हेल्थ के रास्ते से तो बहुत आसान है 100 पीवी करना। और इसके अतिरिक्त जो बिल्कुल लो इनकम, लो वाले तो नहीं, उसमें तो जाइए नहीं, टाइम खराब होगा, क्योंकि जिनको रोजी रोटी का संघर्ष होता है ना, उनके लिए एक ग्लिसर खरीदना भी कठिन काम होता है। तो ये भी देखिए कि आपको अपना टाइम किन लोगों पर लगाना है। क्वालिटी पर्सन्स का मतलब एजुकेशन वाइज भी और पॉकेट वाइज भी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। जो जिसका महीना 20 तारीख और 15 तारीख को ख़त्म हो जाता है ना सैलरी, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। पर हाँ, नेवर रिजेक्ट, उनको ये मत सोचिए कि ये तो बेकार है। क्या पता कुछ ऐसे लोग भी हों, क्योंकि परहेज नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी मगर बड़ी कम है जो लो इनकम ग्रुप वाले हैं उनमें, लेकिन एक्सेप्शन सब जगह हैं। उड़ीसा में, बिहार में आप देखिए, यूपी उससे बेटर है। तो वहाँ देखो कितना फ्लरिश कर रहा है बिजनेस। वहाँ क्या आर्थिक रूप से संपन्न है अधिक, या तो बहुत संपन्न है या बिल्कुल डाउन है। तो जिन लोगों को ये तलाश रहती है कि भाई कुछ चाहिए हमें अपॉर्चुनिटी, वो तो कूदम काद और मौका छोड़ते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, उनकी सेल्फ इमेज भी लो होती है ना, एक कारण ये भी है। उनके दिमाग में 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना नहीं घुसता आसानी से, और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो अगर वो कीन है आगे बढ़ने के लिए, तब आप उनके क्वेश्चनों के आंसरों के लिए वीडियो वगैरह भेज के और हाँ, एक चीज़ और याद आ गई, डॉक्टर हॉल न्यूबॉल, मैं एक बार पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, जो कि 18 घंटे डेली बिजी रहा करते थे, 24 में से 2 बार के नोबेल प्राइज नॉमिनेट रह चुके हैं, प्रोफेसर भी थे, तो पढ़ाते भी थे और स्टडी भी करते थे, रिसर्च पेपर वगैरह के लिए भी तैयारी करते थे। उन्होंने बिजनेस कैसे बिल्ड किया, डबल डायमंड है वो क्या करते थे उस समय, कैसेट्स या सीडी हुआ करती थी वो लोगों को, बल्कि कैसेट्स हुआ करती थी, वो 10 कैसेट दे दिया करते थे किसी को भी। तो क्या होता था, अगर वो व्यक्ति कैसेट सुन लेता था तो बिजनेस में भी आ जाता था और काम भी ढंग से करता था, क्योंकि कैसेट सुन के उसका फेथ लेवल हाई हो गया। और अगर कोई ऐसा भी होता था, गायब हो गया कैसेट से ही, नुकसान हो गया, मगर बोले मेरा टाइम कितना बचा दिया उसने, क्योंकि यूएसए में एक जगह से दूसरी जगह जाने में और आने में पेट्रोल बहुत खर्च होता है, तो बोले उधर से बचत हो गई, कोई बात नहीं। तो जो अगर आप ओवर बिजी है ना, तो भी रास्ता है, आपके अंदर केवल इच्छा शक्ति जो है ना सोई पड़ी है, उसको जगाने की ज़रूरत है। उसके लिए रीज़न आप ही ढूंढेंगे, मैं बता तो दूंगा रीज़न। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि 97% लोग इनसिक्योर्ड इनकम के लिए व्यस्त है, परिवार की सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आपके और रीजन भी हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट। बात में से बात निकलती है तो वीडियो लंबा हो जाता है। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। मेरी हेल्प की जब भी ज़रूरत हो पुकारिए मुझे।